4 बार एमएलए रखे, 2 बार सरकार में मंत्री बना। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के आपके बीच में काम करूंगा। और जनता का अहित नहीं हो उस हिसाब से मैं जरूर भाजपा में गया, लेकिन वहां जाने पर मैंने देखा कि अपना एडजस्टमेंट, अपनी सहमति ठीक ढंग से यहाँ पे नहीं बनी। हमारे पास इसकी कोई सूचना है, केवल समाचार पत्रों में पढ़ा है और उस पर हमारी भी आपस में चर्चा भी हुई है, कोई ऐसी बात है भी नहीं। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और हमारे पास में लिखित में उन्होंने दिया है कि मेरी गलती हुई, मेरी भूल होगी और मैं केस बाय केस लेकर पार्टी निर्णय करेगी। ये निर्णय हमारी एक समिति है, उसके माध्यम से होगा। और पद के लिए वो राजनीति में आए थे, तो हो सकता है उनको किसी रात को सपना आ गया हो कि पद आगे मिलना तो यहीं मिलेगा, बीजेपी में तो मिलने वाला नहीं। अब बीजेपी में आपको 1 साल हुए आए हुए और पद आपको दे दे, ऐसी हमारी पार्टी नहीं है। या तो वर्ग 4 गाड़ी आती है और घर की तलाशी लेती है। क्या था भाई घर में, बताओ। वागड़ क्षेत्र की वरिष्ठ नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि लंबे समय से कांग्रेस में रहे, 2 बार प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। और उसके बाद 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ज्वाइन कर ली। उसके बाद वे लगातार भाजपा में बतौर कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भाजपा के अंदर रहते हुए घुटन महसूस करने की बात कही और इसी के साथ उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर फिर से कांग्रेस ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और कई भाजपा के नेताओं ने ये बात कही है कि अभी महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में हैं, भाजपा अभी उन्होंने नहीं छोड़ी है। इस बीच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बांसवाड़ा में मालवीय के 2 पेट्रोल पंप और एक क्रशर प्लांट पर जांच की। इस पूरे घटनाक्रम को कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के रूप में इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है। हालांकि अंदर खाने यह भी बात चल रही है कि मालवीय को भाजपा के अंदर संतोषप्रद उन्हें पद नहीं मिला, जिसके चलते उनकी नाराज़गी रही है और उन्हें प्रशासनिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से भी उन्हें तवज्जो नहीं मिलने की उन्हें टीस रही है। सबसे पहले देखिए किस तरह से भाजपा छोड़ने का किस तरह से ऐलान किया है मालवीय ने, सुनिए। कुछ समय पहले मेरा ऐसा मन हुआ कि डबल इंजन की सरकार है, मेरे क्षेत्र में विकास होना नहीं चाहिए और जनता का अहित नहीं हो उस हिसाब से मैं जरूर भाजपा में गया, लेकिन वहां जाने पर मैंने देखा कि अपना एडजस्टमेंट, अपनी सहमति ठीक ढंग से यहाँ पे नहीं बन सकी और इसलिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं से राय लेके तय किया कि कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए और आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी का राज अगले टाइम वापस आ रहा है राजस्थान में और इसलिए वापस में कांग्रेस रंधावा जी हमारे AICC के महासचिव, उनकी मौजूदगी, डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जूली जी हमारे CLP के अंदर मैंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी और आज से ही मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे की बात आपने सुनी कि किस तरह से उन्होंने भाजपा को कोसा है और उसके बाद फिर से कांग्रेस में शामिल होने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। मालवीय ने खासतौर से अपने फेसबुक अकाउंट के प्रोफाइल में भी फ़ोटो चेंज कर दी हैं, जिसमें अशोक गहलोत, राहुल गांधी के साथ वे तीर कमान के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रोफाइल उन्होंने बदल दी है। हालांकि कांग्रेस में अभी उनके नाम को लेकर चर्चा होनी बाकी है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके पत्र को ले लिया है और हाईकमान को भेजा है। इसके लिए प्रदेश स्तरीय अनुशासन कमेटी है, उस कमेटी के प्रस्ताव के बाद हाईकमान निर्णय लेगा। हमारे पास इसकी कोई सूचना है, केवल समाचार पत्रों में पढ़ा है और उस पर हमारी भी आपस में चर्चा भी हुई है, कोई ऐसी बात है भी नहीं। मैं संपर्क में भी हूँ, मेरी बातचीत भी हुई है, बातचीत भी होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और यूँ वैसे कोई मान लो छोटी मोटी होती रहती है तो हम आपस में परिवार के बात समझ लेंगे, सलट लेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मालवीय के पार्टी छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी मालवीय को छोड़ना क्यों नहीं चाहती हैं। दूसरी तरफ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने भी कहा कि मालवीय आज भी बीजेपी में हैं। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और हमारे पास में लिखित में उन्होंने दिया है कि मेरी गलती हुई, मेरी भूल होगी और मैं चला गया और मैं ऐसी पार्टी में चला गया जहां आदिवासी का नहीं, किसी का सम्मान नहीं है। जलालत की जिंदगी मैंने इतने दिन जी है। वागड़ खास तौर से आदिवासी इलाका है जहां पर लंबे समय से मालवीय कांग्रेस से जुड़े रहे और वहां पर उनकी अच्छी पकड़ भी देखी जा रही है।
इस बीच में वहां पर भारत आदिवासी पार्टी एंट्री कर चुकी है और ऐसे में आदिवासी क्षेत्र को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। वागड़ क्षेत्र में भाजपा का कोई बड़ा चेहरा नहीं होने पर कहीं न कहीं भाजपा ने एक बड़े चेहरे को मैदान में उतारकर अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास वहां पर किया था। इसकी बड़ी वजह थी कि आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी भी कांग्रेस के साथ भाजपा के लिए चुनौती बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा सीटों में 2018 में भाजपा का वोट प्रतिशत 36.76 था। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में यह प्रतिशत घटकर 29.6% रह गया। इस क्षेत्र में उभरी आदिवासी पार्टी अपनी लगातार पकड़ को मजबूत बनाए हुए हैं। साल 2024 में भाजपा का वोट प्रतिशत 15% घट गया। मालवीय के जाने से इस क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती है और इसी शंका के चलते भाजपा कहीं न कहीं मालवीय को संभवतः रोकने के प्रयास के मूड में है। और अगर कहीं कोई भूला भटका वापस आने की कोशिश भी करते हैं तो सबको केस बाय केस लेकर पार्टी निर्णय करेगी। ये निर्णय हमारी एक समिति है, उसके माध्यम से होगा। लेकिन ये बात सच है कि जो एजेंसीज हैं भारत सरकार की, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स देख के काम करती हैं। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूँ, पिछले 11 सालों में जितने भी ईडी के केस हुए हैं, 96% केस भाजपा के विरोधी के खिलाफ हुए हैं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम भी मंगलवार को उनके बांसवाड़ा पहुंची, जहां पर उनके 2 पेट्रोल पंप और क्रेशर प्लांट के दस्तावेजों की जांच की। स्टाफ से आवश्यक जानकारी उन्होंने ली और एसीबी की इस कार्रवाई को लेकर कहीं न कहीं दबाव की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। और महेंद्र मालवीय जैसे और उनकी जो जिस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो पद पाने के लिए दौड़ते हैं। उनको सेवा से कोई लेना देना नहीं। और पद से जो हुए CWG घोटाले, गेम्स घोटाले, कोयले घोटाले, ऐसे घोटाले करके मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े आका बन जाए तो वो व्यक्ति मछली की तरह तड़पते हैं जब उनको सीट गद्दी नहीं मिलती है, सत्ता नहीं मिलती है। अब हमारे यहाँ तो विचारधारा की राजनीति, सिद्धांत की राजनीति है, तो उस पर चल कैसे सकते हैं। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है और पद के लिए वो राजनीति में आए थे। तो हो सकता है उनको किसी रात को सपना आ गया हो कि पद आगे मिलना तो यहीं मिलेगा, बीजेपी में तो मिलने वाला नहीं। अब बीजेपी में आपको 1 साल हुए आए हुए और पद आपको दे दे, ऐसी हमारी पार्टी नहीं है। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने का ये एक प्रयास भाजपा की सरकार ने किया है। वागड़ क्षेत्र में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ज्वाइन करने और उसके बाद अब फिर से भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलके में कहीं न कहीं उथल पुथल सी मच गई है। फिलहाल मालवीय अपने वागड़ क्षेत्र में है। पूरे प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं मालवीय के भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कई तरह के तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। 4 गाड़ी आती है और घर की तलाशी लेती है। क्या था भाई घर में बताओ? कल पेट्रोल पंप की तलाशी लेती है। बच्चा गिट्टी का धंधा करता है, उसकी तलाशी ले रहे हैं और जेल भेजने की बात कर रहे हैं। आपको इसलिए भी बुलाया है कि आपने हमेशा मेरे को सहयोग दिया है। जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कें भर देंगे। आप सबको इस काम के लिए तैयार हैं। पेट्रोल पंप पे छापा पड़ा तो चोरी क्या निकली तो बताओ? चोरी कुछ नहीं लिख रहे हैं, पंप का पंचनामा नहीं बना रहे हैं, वहां नौकर काम कर रहे हैं, उनका दस्तखत नहीं करा रहे हैं। तो फिर पेट्रोल पंप पे क्यों आए थे तुम? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एसीडी से भी पूछना चाहता हूँ, सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर में इन लोगों को मेरे घर क्यों भेजा था आपने? क्या आप मुझे गिरफ्तार करना था या मेरी पार्टी को मेरे को बदनाम करना था? और इसलिए आज कार्यकर्ताओं के मन में बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है इस काम के लिए। 40 साल की राजनीति में चलते हुए मैंने कागज पे दस्तखत करके दिए। कभी किसी को 1 रुपए की रिश्वत क्या होती है ये मुझे आज नाम से मुझे मालूम नहीं है। एक आदमी जो मेरा दुश्मन है, उस दुश्मन का भी मैंने ट्रांसफर नहीं कराया। उसको भी कहा कि तू भी जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहूं, लेकिन तेरे को शिकायत है तो मैं तेरा ट्रांसफर नहीं करता। इतना बड़ा दिल रखने वाला मैं आदमी हूँ। इसलिए मीडिया के तमाम साथियों में यह बात अपील करता हूं और सरकार से भी यह अपील करता हूं, ये 2 मेरे छापे पड़े हैं, 3 जगह आपने छापा पड़ा है, इसके अंदर क्या चोरी निकली है उसको जनता के सामने उजागर करो ताकि जनता को भी पता लगे कि भी हमने कितनी चोरी की है। एक एमएलए जो करौली के अंदर जाके सौदा करता है और करौली में सौदा करने के बाद 20 लाख रुपए की नोट लेता है, 3.5 महीने वो जेल में रहता है, इसके बाद भी सरकार उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करती है।
और एक छोटा सा मैंने मेरे घर पे छापा पड़ जाता है, क्या सरकार तुम सही हो या सरकार का तुम्हारा जो जिसको तुमने संरक्षण दे रखा है एमएलए का वो तुम्हारा सही है, बताने की कृपा करें। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप कैसे देखते हैं? आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।